गोस्वामी तुलसीदास, जो 16वीं 17वीं शताब्दी के एक प्रमुख संत, दार्शनिक अथवा कवि के रूप में माने जाते हैं, जिनके द्वारा एक अमर कृति अर्थात रामचरितमानस की रचना की गई। उन्हीं तुलसीदास के द्वारा रुद्राष्टक यानी भगवान शिव की स्तुति के रूप में अष्ट, रुद्र भगवान शिव का एक विशेषण है और अष्ट यानी 8। तो तुलसीदास के द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए यह रुद्राष्टक लिखा गया। आज हम इस वीडियो में रुद्राष्टक के प्रथम और द्वितीय श्लोक का उच्चारण और दोनों का हिंदी अर्थ देखेंगे। इसमें टोटल 8 छंद हैं, श्लोक हैं, जिन्हें हम दो करके यानी 4 वीडियो में हम इन 8 श्लोकों को पूर्ण करेंगे। तो सर्वप्रथम रुद्राष्टक के प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। तो देखिए, इसका उच्चारण इस प्रकार हुआ। अब हम इसके एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पर नमामि, नमामि यानी मैं नमस्कार करता हूँ। किसको करता हूँ? तो ईशम, जब विच्छेद करेंगे तो मिलेगा ईशम। ईश का मतलब होता है जो हमारे लिए सबसे प्रधान हो, या फिर ऐसा कहें सभी देवताओं में जो सबसे ज़्यादा प्रयोजनीय है, हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे भगवान शिव के लिए ईश शब्द का प्रयोग किया गया है कि आप सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा पूजनीय है, इसलिए का नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ ऐसे ईश को। और उनका एक विशेषण दिया ईशान। ईशान का अर्थ है ईशान दिशा के स्वामी, तो इसलिए कहा ईशान, यानी हे ईशान, उसको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। ईशम यानी उस ईश को जो ईशान दिशा के स्वामी है, उसको मैं नमामि यानी नमस्कार करता हूँ। और क्या है उनका स्वरूप? तो कहते हैं निर्वाण रूपम, यानी उनका स्वरूप क्या है? निर्वाण रूप है। निर्वाण का मतलब होता है मुक्त, तो निर्वाण रूप है यानी जो मुक्ति स्वरूप है, जिनका स्वरूप मुक्त है। तो ऐसे निर्वाण रूप शिव को भी नमस्कार करते हैं। इसके बाद अगला विशेषण दिया है विभु, यानी भगवान शिव के लिए कह रहे हैं कि वह कैसे हैं? विभु है। विभु का अर्थ है कि जो सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम, यानी जिसका जितने भी जगत में पदार्थ हैं, मूर्त द्रव्य हैं, सबके साथ जिसका संयोग अथवा ऐसा कहें पूरे संसार में जो व्याप्त है, उसे विभु कहते हैं। विभुम व्यापकम, व्यापक हैं, तो विभु व्यापक उसको एक ही आप जैसा लगा सकते हैं। विभु हैं, व्यापक हैं, यानी सर्व जगह व्याप्त हैं। और ऐसे और कैसे? ब्रह्म, ब्रह्म है ना, ब्रह्म स्वरूप है। और वेद स्वरूपम, ब्रह्म वेद स्वरूपम, और वेद स्वरूप है। वेद स्वरूप है मतलब वेद के द्वारा उनको जाना जाता है, अथवा वेद गम्य है। वेद के वचनों से ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि वेद जो है उनका ही स्वरूप मात्र, उनके ही स्वरूप का कथन है। दोनों प्रकार से हम लगा सकते हैं। फिर कहा निजम। निजम का मतलब, निज का मतलब जो अपने में ही लीन रहते हैं, निस्वरूप में जो स्थित हैं। निर्गुणम यानी जो गुण से रहित हैं। अब निर्गुण, निर यानी रहित हैं गुण से, क्योंकि सांसारिक जो प्राणी है वो सत्व, रज अथवा तम गुणों से घिरा रहता है, परंतु ये तीनों से रहित हैं। निर्विकल्पम, वो निर्विकल्प हैं। विकल्प का मतलब उनके मन में द्वैत नहीं होता कि ये करें कि ये करें। वो निर्विकल्प हैं, उनके मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता, वह अद्वैतमय हैं। निरीहम, निरीहम, निर यानी रहित है, इह यानी इच्छा से, तो उनके मन में कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वह तो कृतकृत्य हो गए हैं। इसके बाद में कहा चिदाकाशम, चिदाकाशम, तो चिदाकाशम, चिदाकाश का मतलब देखिए, चित का मतलब होता है ज्ञान,
आकाश, तो कह रहे हैं चिदाकाश यानी अनंत ज्ञानमय हैं। आकाश का मतलब होता है अनंत, है ना, जो पूरे में व्याप्त है। तो चिदाकाशम यानी जो आकाश यानी अनंत और चिद यानी ज्ञान, तो अनंत ज्ञानमय हैं। और कैसे आकाशवासम, आकाशवासम मतलब आकाशवासम यानी आकाश में वास करने वाले हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लगाएं कि आकाश के समान वह भी सर्वव्याप्त हैं, ऐसा आकाशवासम। इसका अर्थ है भजे हम, ऐसे जो शिव हमने जो ये स्वरूप कहा है इसको हम क्या करते हैं, भजे अहम यानी इनको मैं भजता हूँ, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञान में और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से है इसका अर्थ होता है। द्वितीय श्लोक को देखते हैं, पहले इसका उच्चारण करते हैं। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। देखिए इस प्रकार से द्वितीय श्लोक होता है। अब इसका हम एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। कहा निराकारम यानी जो निराकार हैं, इनका कोई आकार नहीं है कि हम मूर्ति बना के उनको पूजें और कहीं ये है इनका रूप है, नहीं। तो वे निराकार हैं, वो तो सर्व जगह व्याप्त हैं, उनका कोई आकार विशेष नहीं है। ओंकार मूलम, ओंकार मूल मतलब ओंकार मूल है तो ओंकार स्वरूप हैं, उनका जो स्वरूप है ओंकारमय है, अथवा ओमकार ही जिसका स्वरूप है, अथवा ओमकार के समान जो कैसे हैं, जो संपूर्ण जगत के आदि कारण है। जैसे ओमकार प्रारंभ है, ऐसे ही यह भी क्या है, जगत के मूल कारण है, इसलिए कहा ओमकार मूलम। ओंकार स्वरूप है अथवा ओंकार के समान जगत के आदि कारण, दोनों लगा सकते हैं। फिर कहा तुरीयम, तुरीय का मतलब होता है चतुर्थ। तो चतुर्थ हैं क्योंकि सांसारिक प्राणी मात्र 3 अवस्थाओं में भटकता है। कौन कौन सी अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, परंतु ये तुरीय हैं, इनसे भी ऊपर हैं। इसका तो गिरा, गिरा का मतलब होता है वाणी यानी वाणी के द्वारा, ज्ञान यानी ज्ञान के द्वारा। कि कोई सोचे मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिया मैं शिव को जान जाऊँ, तो कह रहे हैं नहीं, गिरा यानी वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और गोतीतम, देखिए बेचारे गो यानी होता है इंद्रियां, और अतीत का मतलब होता है इससे जो परे हैं, तो यानी इंद्रियों से परे हैं। तो अर्थ क्या निकलेगा, वाणी से, ज्ञान से, और गो यानी इंद्रियों से जो अतीतम, जो अतीत है, यानी इनके द्वारा इनको नहीं जाना जा सकता। ये शब्दों से या फिर ज्ञान से, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी है तो शिव को नहीं जान सकता। ऐसे ये ईशम, ऐसे ये ईश हैं जो इनसे नहीं जाने जाते। वो तो कैसे, अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो वेद स्वरूप है, वेद के द्वारा जाने जा सकते हैं। और वो कौन है, ईशम, ये जो ईश है वो कैसे गिरी, और क्या है गिरीशम, गिरी यानी पर्वत, जो पर्वत के जो ईश हैं यानी कैलाश पर्वत के अधिपति हैं, है ना, इस कैलाशाधिपति ऐसा हम लगा सकते हैं। और क्या है उनका स्वरूप, तो कह रहे हैं करालम, करालम यानी एक प्रकार से जो कैसे, एक प्रकार से भयानक हैं, है ना, विकराल हैं। महाकाल कालम यानी महाकाल के भी काल हैं, यानी काल में भी महाकाल क्या है, सबका भक्षण कर लेता है, लेकिन ये ऐसे हैं जो काल का भी भक्षण कर लेते हैं, काल भी इनके अधीन है। तो इसलिए कहा महाकाल कालम यानी महाकाल के भी काल हैं। कृपालम, कृपालम मतलब ये कैसे हैं, दयालु हैं। इस प्रकार से ये शब्द, अभी एक पंक्ति और रह गई है उसको भी देखते हैं। दयालु हैं, दया करके हम सबकी रक्षा करते हैं। और इसके बाद अगली पंक्ति जो चतुर्थ है उसको देखते हैं। तो कहते हैं गुणागार यानी गुण का आगार है। गुण का आगार है मतलब कि जैसे बहुत बहुत ज़्यादा गुण है तो इसलिए गुण का आगार कहते हैं। तो गुणागार हैं यानी इनका आश्रय स्थल है, सब गुण इन्हीं में रहते हैं, आधार हैं। संसार पारम यानी संसार पारम यानी संसार से पार लगाने वाले हैं। ऐसे जो शिव हैं उनको नतः अहम, ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा इसका अर्थ होता है। अब इसका पूरा अर्थ पढ़ लेते हैं। जो निराकार हैं, ओमकार रूप आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पद से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल हैं और महाकाल के भी काल, कृपाल हैं, गुणों के आगार और संसार से तानने वाले
उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ।